ये भगवान तुलसीदास जी के पहला भाव पर दूसरा भाव से यदि देखा जाए तो भगवान तुलसीदास जी कहते कि जिन भगवान गणेश के संपूर्ण कार्य परमात्मा श्री राम के नाम से संपन्न होगे, ऐसने परमात्मा रामचंद्र जी के मैं वंदना करत। एक भाव से देखा जाए तो भगवान राम के संपूर्ण कार्य ला मंगल प्रदान करने वाला भगवान गणेश की मैं वंदना करत हूँ, और दूसरा भाव से यदि देखा जाए तो भगवान गणेश के समस्त कार्य ला मंगल पूर्वक संपन्न करने वाला भगवान श्री राम की मैं वंदना करत हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य मंगलपूर्ण ढंग से संपन्न कैसे हुई, एकर अनेकों वर्णन आपला रामचरित मानस में प्राप्त हो जाही। पर भगवान श्री गणेश जी के संपूर्ण कार्य भगवान राम के नाम से पूर्ण हो गए, एकर पीछे रहस्य का है, कथा का है, वो बात के ऊपर हम आप सबके बीच चर्चा करेंगे। तो दीदी हो, भगवान श्री गणेश जी के संपूर्ण कार्य मंगलमय ढंग से पूर्ण कैसे हुई भगवान राम के नाम से, तो एक पीछे बहुत सुंदर कथा थी और ये लोक प्रचलित कथा है। शायद आप सभी ये कथा से विज्ञ हो, फिर भी मैं वो कथा आप सबके बीच रखना चाहता। वैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज के जो स्वरूप है वो अन्य देवी देवता से असामान्य है। हमारे धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्र में 33 कोटि देवी देवता के वर्णन आते दीदी हो, और कोटि शब्द में श्लेष है ना। कोटि मने प्रकार भी होते और कोटि मने करोड़ भी होते। तो हमारे देवी देवता मन 33 करोड़ नहीं है, फिर 33 कोटि के, अर्थात 33 प्रकार के विभाग में संपूर्ण देवी देवता ला बांटेंगे। देवी देवता 33 करोड़ नहीं है, देवी देवता तो 33 करोड़ से आगे भी हुए, परंतु ये 33 प्रकार के विभाग में बांटे गए हैं। देव, दक्ष, गंधर्व, इस तरह से नाग, इस तरह से 33 विभाग में हमारे समस्त देवी देवता ला बांटे गए हैं। और ये 33 कोटि देवी देवता में भगवान श्री गणेश जो है वो प्रथम पूज्य देवता है ना। सबसे पहली पूजा भगवान गणेश के होते। पर ये समस्त देवी देवता में भगवान गणेश के जो स्वरूप है वो असामान्य है, सामान्य नहीं है, अन्य देवता की तरह असामान्य है। और असामान्य होते हुए भी भगवान गणेश के स्वरूप इतना लावण्यमय है, शोभामय है, इतना सुंदर है कि देखते ही मन जो है आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे भगवान गणेश जी महाराज के संपूर्ण कार्य राम नाम से सिद्ध कैसे हुई, तो एक पीछे सुंदर से कथा आते कि एक बार समस्त देवी देवता में प्रतियोगिता हुई है ना। आजकल जैसे हम सबके बीच में खेल कूद कहीं कहीं में प्रतियोगिता होते नहीं गा, वैसने देवता मन में घलो प्रतियोगिता हुई। और प्रतियोगिता के शर्त ये रही से कि जो कोई भी ब्रह्मांड के परिक्रमा 7 परिक्रमा सबसे पहली करके वापस ही वो दुनिया के प्रथम पूज्य देव बने। जो भी देवता ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा करके सर्वप्रथम अही वो प्रथम पूजा के अधिकारी हो ही प्रथम पूज्य देव माने जाए, और संसार में सबसे पहली पूजा ओकरे हुई। ऐसे प्रतियोगिता के शर्त रखेगी। अब समस्त देवी देवता प्रतियोगिता के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। अब सब देवता के वाहन मन तेज गति से भागने वाला है ना। जैसे भगवान कार्तिकेय के वाहन मयूर है, माता सरस्वती के वाहन हंस है, भगवान शनिदेव के वाहन कौवा है, भगवान सूर्य के वाहन रथ है, जिसमें 7 घोड़ा फंदे हुए हैं, जेकर एक चक्का है। इस तरह समस्त देवी देवता के अनेकों अनेकों और तेज गति से चलने वाला वाहन, पर भगवान गणेश के वाहन मूसवा। भगवान गणेश ने चिंता हो गई दीदी हो
कि सबके वाहन तेज गति से भागने वाला मोर वाहन मुसवा, और मुसवा के ऊपर भारी भरकम भगवान गणेश। भागना भी चाहे तो कितना भाग ली, 7 परिक्रमा करना तो दूर की बात है, 1 परिक्रमा लगाना भी संभव नहीं है। भगवान गणेश ले चिंता होगी कि सब अपन अपन वाहन में परिक्रमा करी तो कोई ना कोई फर्स्ट ही, पर मोर प्रथम आना तो दूर की बात, लास्ट में भी गिनती यही की नहीं आई। चिंता में पड़ गए भगवान गणेश। पर दीदी हो, भगवान गणेश बुद्धि के देवता है, विवेक के दाता है, और जो खुद ही विवेक के देने वाला है, ऐसे बुद्धि दाता भगवान गणेश। अपन बुद्धि के प्रयोग करिस, जहां शक्ति काम नहीं आए ना, वहां मनुष्य अपन बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां हमार शक्ति काम नहीं आए, वहां मनुष्य अपन बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश जी देते। तो शक्ति से तो भगवान गणेश जी प्रथम नहीं आ सके, तो बुद्धि के प्रयोग करिस, विवेक के प्रयोग करिस। वही समय भगवान नारद जी वही मार्ग से गुजरत रहे, राम नाम के संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते करते भगवान नारद जी आखिरी से भगवान गणेश जी अपन बुद्धि के प्रयोग करिस कि ये नारद जी जो है भगवान के संकीर्तन करने वाला, दिन रात भगवान में लीन रहने वाला, और दूसरा वृद्ध है, सियाने, और सियाने के पास जितना अनुभव होते वो जवान के पास नहीं हो। जवान के पास जोश भले होते, पर होश तो केवल सियान के पास होता, और सियान से ज्यादा अनुभवी जवान नहीं हो सके। इसलिए हमेशा सियान के सम्मान करना चाहिए, वृद्ध के सम्मान करना चाहिए। सियान के सम्मान करे से अनुभव के संपदा प्राप्त होती, सियान के सम्मान करे से अनुभव प्राप्त होती। क्योंकि जैन जिंदगी ला भी हमन जिए के शुरुआत करे हैं, वो संपूर्ण जीवन ला वो जी के बैठे। तो जितना अनुभव सियान के पास हो ही वो हमारे पास नहीं हो सके। तो भगवान गणेश जी सोचिस कि नारद जी महाराज सियान हैं, अनुभवी हैं, भगवान के भक्त हैं, और एक से अच्छा उपाय कोई मुला और नहीं बता सकता। नारद जी के समक्ष पहुंच गए और नारद जी से निवेदन करिस कि हे नारद जी, समस्या के समाधान कीजिए, अपन समस्त समस्या बताइए भगवान गणेश जी। कैसे ऐसे बात है महाराज, मोर वाहन छोटे से मुसवा, ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा करना तो दूर, 1 परिक्रमा भी होना संभव नहीं है। फिर मैं प्रथम पूज्य देव कैसे बन हुए करूं, लिए मार्गदर्शन कीजिए, उपाय बताइए। तब भगवान नारद जी महाराज कि हे गणेश जी, एक मात्र एक उपाय है, और बहुत सरल उपाय है। एक काम कीजिए, आप ये धरती में राम नाम लिख लीजिए, धरती में राम नाम लिख करके राम नाम के 7 परिक्रमा कर लीजिए। भगवान राम के नाम के 7 परिक्रमा करने मात्र से आप ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा के फल प्राप्त हो जाए। इसलिए धरती में राम नाम अंकित करो और 7 परिक्रमा कर लो। भगवान गणेश जी महाराज धरती में भगवान श्री राम के नाम लिखे, श्री सीताराम जी के नाम लिखे, 7 परिक्रमा करी। साथ ही साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती के भी 7 परिक्रमा लगा ली। माता पिता के 7 परिक्रमा मतलब ब्रह्मांड की परिक्रमा। तो इस तरह से भगवान गणेश जी 7 परिक्रमा करके आराम से भगवान शिव जी और माता पार्वती के समक्ष बैठे हुए। अब सब देवी देवता जो है प्रतियोगिता के अनुसार
ब्रह्मांड के साथ साथ परिक्रमा करके वहीं पहुंची जहां भगवान गणेश जी बैठे। सब आश्चर्य हुई, अरे हमारी इतना तेज गति से भागने वाला वाहन और हम कैसे पीछे हो गए, ये गणेश मुसवक सवार और वो भी सबले आगे, ऐसे कैसे संभव? पूछे किस? तब भगवान शिव जी और माता पार्वती बताए समस्त देवी देवता कि भगवान राम के नाम के साथ परिक्रमा कर लेने से ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा के फल प्राप्त हो जाते। तो ये भगवान राम के नाम के प्रताप और वही राम नाम के प्रताप के कारण भगवान श्री गणेश जी आज प्रथम पूज्य देव के रूप में हम सबों पर पूजन करते हैं। तो ये भगवान गणेश जी के संपूर्ण कार्य राम नाम से सिद्ध हुए। इसीलिए तुलसीदास जी की इसके जिन भगवान गणेश के संपूर्ण कार्य भगवान श्री राम के नाम से संपन्न हो गए, ऐसे भगवान राम की मैं वंदना कर। ये भगवान राम के नाम की महिमा हरि